वालेकुम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का हमारा टॉपिक है ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, इसकी इम्पोर्टेंस और रियल लाइफ में या एवरीडे लाइफ में इसकी जो एग्जांपल्स हैं जहाँ पर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है उनका। अच्छा, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल को थोड़ा सा हम रिकॉल कर लें कि उसमें ये था कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ये कंडीशन में जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है तो उस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के बाद अगर हम उसकी किसी तरह की चेंज उसमें लाएं या उसमें कोई स्ट्रेस अप्लाई करें या कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करें तो वो रिएक्शन, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन किस तरफ शिफ्ट होगा। तो ली शैटलियर ने हमें ये सजेस्ट किया था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई स्ट्रेस या चेंज आता है इक्विलिब्रियम की स्टेट में कुछ रिएक्शन पर, तो वो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम जिस तरफ वो उस चेंज को नलिफाई कर सके, मिनिमाइज कर सके। अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तब भी वो उस तरफ मूव करेगा जहां वो उस चेंज को कम से कम कर सके। अगर आप प्रेशर या वॉल्यूम अप्लाई करते हैं या आप कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं या टेम्परेचर हाई या लो करते हैं तो इन सारे फैक्टर्स में वो सिस्टम रिएक्ट करेगा, आपको कुछ ना कुछ चेंज फील करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा। तो खैर वो आप पिछला लेक्चर पूरी तरह से देख लें जो ली शैटलियर्स प्रिंसिपल का है या केमिकल इक्विलिब्रियम का है डायनामिक इक्विलिब्रियम का है। इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंस देखेंगे ली शैटलियर्स प्रिंसिपल की। पहली बात यह है कि ली शैटलियर्स प्रिंसिपल की ज़रूरत क्यों पेश आई। पहली बात ये है कि ली शैटलियर्स प्रिंसिपल को सजेस्ट करने की वजह ये थी कि जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उनमें अक्सर जो रिएक्टेंट्स हैं वो पूरी तरह से यूज़ नहीं होते, अंडर यूटिलाइज्ड रह जाते हैं। और इंडस्ट्रियल स्केल पे तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। जो मैन्युफैक्चरर है उसका बहुत सारा रिएक्टेंट अगर अनयूज्ड पड़ा रहेगा तो उसको तो फिर नुकसान हो जाएगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगी। और रिवर्सिबल प्रोसेसेस में ये अक्सर होता है कि चूँकि वो रिवर्सिबल वो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता तो वो आपके रिएक्टेंट्स पूरी तरह से प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होते। तो इसमें ये होता है कि आपका जो ली शैटलियर्स प्रिंसिपल है ये आपकी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। ये वो सिस्टम आपको बताता है जिसके ज़रिए आप मैक्सिमम रिएक्टेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इट अलाउज अस टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड दस इंक्रीज द प्रॉफिट। अच्छा, अगला जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि it allows us to shift an equilibrium to the side that we would like to favor. फॉर एग्ज़ाम्पल हेबस प्रोसेस जिसमें अमोनिया बनाई जा रही होती है तो हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लेते हैं कि हमें कहाँ से ज़्यादा फ़ायदा है, तो हम ख़ुद से इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकते हैं। यानी इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना अब हमारे अपने इख्तियार में है। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अपने नहीं है। हम चाहें तो उसको फॉरवर्ड रिएक्शन में चला लें, चाहे तो बैकवर्ड रिएक्शन में चला लें। तो ये भी एक फ़ायदेमंद बात है। ठीक है, तीसरा ये है कि हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जब ये हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम किसी भी चेंज को लाने के बाद भी वो इक्विलिब्रियम में ही रह सकता है। मसलन एनी सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल रिमेन एट इक्विलिब्रियम अनलेस द कंडीशन ऑफ द सिस्टम्स चेंज। तो हम उसमें जब तक कंडीशंस को बार बार चेंज नहीं करेंगे वो इक्विलिब्रियम ही में रहेगा। उसको शिफ्ट करने के लिए हमें उसमें स्ट्रेस चेंजेस या फोर्स एक्सटर्नल या कोई एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब रियल लाइफ में या एवरीडे लाइफ में ये बहुत सी जगहों पे अप्लाई हो रहा है। सबसे पहला तो हमने आपको इंडस्ट्रियल स्केल पे अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग दी थी, हेबस प्रोसेस, और इस पे आपका एक पूरा लेक्चर भी अगला होगा जिसमें हम ये कहेंगे कि ली शैटलियर्स प्रिंसिपल की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये आपका पूरा टॉपिक है। दूसरा आपको ये देखें कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो आपके कपड़े हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं और सर्दियों में कदरे देर से, और जो नमी वाला मौसम होता है उसमें वो बहुत ही देर से सूख रहे होते हैं। तो इसमें अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये भी ली शैटलियर्स प्रिंसिपल की ही एप्लीकेशन है, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो हवा होती है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गर्मियों के दिनों में जो वेपर्स होते हैं वो या हवा के दिनों में ख़ास तौर पे जो वेपर्स होते हैं उनको लेके हवा दूर चली जाती है। ऊपर वाली मौजूद हवा में वेपर प्रेशर कम, वेपर्स की तादाद कम हो जाती है। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से क्लोथ्स के अंदर से वेपर्स
फिर से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो जितनी तेज़ी से वो ये प्रोसेस होगा उतनी जल्दी कपड़े ड्राई होंगे। सर्दियों में ये होता है कि हवा की अंदर ऑलरेडी ठंडक होती है, ठंडक होने की वजह से वो भारी हुई हुई होती है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, तो उनके अंदर गुंजाइश भी कम होती है। गुंजाइश कम होने के अलावा उनकी मूवमेंट भी ज़रा स्लो होती है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से जो कपड़े हैं उनके अंदर से वेपर्स का है वो एवेपोरेट होने का प्रोसेस कम हो रहा होता है। वजह ये होती है कि जो हवा है वो उसको लेके जल्दी दूर नहीं जा रही, और हीट इतनी नहीं है कि वो वेपर्स बन के हवा के अंदर शामिल हों। तीसरा कंडीशन थी कि जब हम नमी वाला टाइम होता है, जिसमें मसलन मानसून टाइम हो जाता है या जिस दिन बारिश हो रही होती है, उस दिन हवा में वेपर प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो बजाय इसके कि क्लोथ्स में से कपड़े में से वेपर्स निकल के क्लोथ्स के वेपर्स जो हैं वो हवा में जाएँ, वो क्लोथ्स के अंदर ही रहते हैं, और ये स्लोली वो जा रहे होते हैं, क्योंकि हवा इतनी तेज़ी से आगे लेके नहीं जाती, हवा खाली नहीं होती जिसके अंदर वो जा सके। इसका मतलब ये हो कि प्रोडक्ट पहले ही मौजूद है, रिएक्टेंट साइड से कम रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट बनने के लिए। प्रोडक्ट हो गया हवा के अंदर वेपर्स, और रिएक्टेंट है कपड़ों वाला पानी। तो ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया। इसी तरह से आपको बाकी भी स्वेटिंग भी सेम एग्जांपल के साथ होती है, कि जिस तरह से आपके कपड़े ड्राई हो रहे होते हैं ड्राई वेदर में, आपकी स्वेटिंग भी जल्दी ड्राई अप होती है, और नमी वाले टाइम में आपकी स्वेटिंग भी ड्राई अप नहीं होती। उसकी भी पीछे सेम यही वजह है। अच्छा, प्लस ये है कि हीमोग्लोबिन जो आपकी ब्लड के अंदर होता है, वो भी सेम प्रोसीजर से जा रहा होता है, कि वो जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसका कंसंट्रेशन कम होती है तब उसको मज़ीद ले लिया जाता है, और जब उसकी ब्लड में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसको डिफ्यूज़ कर दिया जाता है सेल्स की तरफ। तो ये सारा प्रोसीजर भी आपका ली शैटलियस प्रिंसिपल को ही फॉलो कर रहा है, और यही सेम कंडीशन, जिस तरह ब्लड में ऑक्सीजन जा रही है तो उसी तरह रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी फ्रॉम ब्लड और सेल्स इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके होता है। ये चंद एक एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा भी बहुत सी जगहों पे आपको ली शैटलियस प्रिंसिपल अप्लाई होता हुआ नज़र आता है। तो ये चंद एक एग्जांपल्स हैं, इसको अच्छी तरह से आप समझ लें। थैंक यू बेटा।